जय श्री कृष्ण बच्चों। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समान हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने जा रहा हूँ। तो वैसे बच्चे जो क्लास 7 से 8 में जा रहे हैं अथवा 8 से 9 में जा रहे हैं उनके लिए तो ये बड़ा जरूरी है ही। वैसे बच्चे जो 9 से 10 में जा रहे हैं लेकिन अगर ये थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो वे भी इसको पढ़ लें, क्योंकि 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका काम होगा। तो थ्योरम है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समान हों तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो देख लीजिए, एक हमने चतुर्भुज ले लिया एबीसीडी जिसमें ए बी बराबर है डीसी का, एडी बराबर है बीसी के। तो दिखाना है कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी बराबर डीई, ए बी बराबर डीसी, ए बी बराबर डीसी है, ए बी बराबर डीसी है तथा डी ए बराबर बीसी है। साबित करना है चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। मंगलवार को मैं चेक करूंगा जी, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज है, मंगलवार को मैं चारों थ्योरम सुनूंगा भी और चेक भी करूंगा। रचना ए से सी को मिलाया। समझ गई मुस्कान? इसको लिख भी लेगी और याद भी कर लेगी। ए से सी को मिलाया। प्रमाण पहले कितना अच्छा से तुम लिख के याद करती थी, बीच में इधर क्या हो गया? प्रमाण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में क्या मिलेगा बच्चों? तो देखते हैं क्या मिलता है। तो ए बी बराबर आपको मिलेगा डीसी के, ए बी बराबर डीसी, और एडी बराबर मिलेगा आपको बीसी के, एडी बराबर बीसी के। कहोगे क्यों सर जी, कैसे मिलेगा? तो देखिए, बहुत पतला चल रहा था, आप लोग को पता नहीं चलता, इसलिए मैंने इसको बदल दिया। तो हो जाएगा आपको ए बी बराबर बी सी और ए डी बराबर बी सी। कोई पूछेंगे तो कारण बताइएगा। दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, एक चीज और मिलेगा, ए सी बराबर ए सी, बगल में क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। चलो जी, अब बताओ आर्यन कुमार, कौन सा शर्त लगेगा? तीनों भुजा के बराबर है
तो सर्वांग समता की कौन सी शर्त लगेगी? SSS, सर्वांग समता प्रतिबंध से, SSS सर्वांग समता प्रतिबंध से क्या चलने वाला है? तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। और एक रूल मैंने बताया है, सर्वांगसम त्रिभुजों में समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं। समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं, इसलिए कोण नंबर 1 बराबर क्या मिलेगा बच्चों? कोण 2। और कोण 3 बराबर क्या मिलेगा? कोण 4। बगल में क्या लिखोगे? CPCT। हो गया, खत्म हो गया। अब यहां से हम लोग चलेंगे, तो कोण 1 बराबर कोण मिल गया, तो कोण 3 बराबर मिल गया कोण 4। और ये दोनों कोण जो है वो एकांतर अंतः कोणों के युग्म है। और पुनः हम जानते हैं कि जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंतः कोणों के युग्म समान हो। एकांतर अंतः कोणों के युग्म समान हो। एकांतर अंतः कोणों के युग्म आपस में समान हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। तो बच्चे कोण 1 बराबर कोण 2 मिल रहा है, इसलिए ए बी समानांतर DC के हो जाएगा, इसलिए ए बी समानांतर DC। और क्या मिलेगा बच्चों? तो AD समानांतर मिलेगा BC। चलो जी, समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा बताओ। चलो मुस्कान कुमारी तुम ही बोलो। नहीं, चलो भाविया तुम ही बोलो। नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में क्या हो गए? समांतर हो गए, इसलिए समांतर चतुर्भुज हो गया। इसलिए समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बगल में क्या लिख दीजिएगा? प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों आपका थ्योरम नंबर 4 भी क्लियर हो गया। और आपको मंगलवार के दिन ये चारों थ्योरम मैं आपको चेक करूंगा, ठीक है? इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग लिख लेंगे। जो इसके पहले मैं अभी जो भेजा, जो मैंने रविवार को भेजा, वो थ्योरम भी लिख लेंगे, और जो आज भेज रहे हैं वो भी आप लिखें, सोमवार वाला भी लिख लेंगे। मंगलवार को दोनों सिखाएंगे, तो आपको फिर मैं मंगलवार को इसका अगला थ्योरम भेजूंगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म आपस में समान होते हैं। तो पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ साथ सीखते भी चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैं क्रम से बता रहा हूं, आपको भी बिल्कुल क्रम से याद करना चाहिए।
तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि पढ़ाई में भी एक लय होती है, एक रूपता होती है, समरूपता होती है, और तभी आपको पढ़ाई समझ में भी आती है और तभी पढ़ाई का आनंद भी आता है। तो पढ़ें भी, साथ में आनंद भी लेते चले। जय श्री कृष्णा। आप लोग इसको नोट कर लें। लिख लिए या स्क्रीनशॉट ले लें अगर लिख नहीं सकते हैं तब। बाद में फिर आप लोग इसको लिख लीजिएगा आराम से। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं ऑफ करने जा रहा हूँ। थैंक यू।